आप जितनी गाली देना चाहें हमें आप दे लीजिएगा कमेंट्स पर, लेकिन सोचिएगा दिल से एक बार जरूर, दिमाग लगाइएगा एक बार जरूर, सच्चाई क्या है। जब तक सच्चाई नहीं खोजेंगे तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते, कोई भी लक्ष्य आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी गारंटी मैं 101% आपको दे सकता हूं। और प्रदेश कार्यकारिणी को आप बोलिए, बोल सकते हैं तो हमारा विरोध जितना करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क संविदा कर्मचारी को पड़ेगा। संविदा शोषित साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, बात शुरू कहां से करें, क्योंकि हड़ताल 13-14 दिन लगभग चल चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव तो नहीं आया, निगेटिव के तौर पर हमारे कुछ संविदा साथियों को जेल जरूर हो गई। साथियों, यहां हम बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जी हां, ये बिस्मिल जी की जो कविता है बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है और वास्तव में हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए आज ये चरितार्थ करने की बात भी होगी। तो साथियों, हम आज जो आपको अपडेट देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप अपने कर्तव्य पे, आप अपने आंदोलन पे लगातार डटे रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पे एक बात और हम स्पष्ट करना चाहेंगे आपको बहुत अच्छे से, हमारा विरोध होता आया है, हमारा विरोध होता रहेगा, और यह बता दें कि हमने जो बातें कही हैं आज तक वो सारी बातें सत्य ही निकली हैं। हो सकता है मेरी बात ये भी सत्य निकल जाए। तो साथियों, हम अपने अपडेट पर, हमने जो अभी आपने थंबनेल में पढ़ा कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हुआ, ये सत्य है। ये सारी बातें हम कई लेटर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे बस एक ही बात कहना चाहेंगे। एक प्रदेश कोर कमेटी बनी है, उसका लेटर जारी हो चुका है, आप भी लेटर यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी लंबी कोर कमेटी है, इसका औचित्य क्या है, यह बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। समितियां जो बनी है उसमें तो लोगों की संख्या आप बढ़ा घटा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कोर कमेटी बनाई जाती है वो जितनी सॉल्ट हो ताकि निर्णय लेने की क्षमता उसी में आती है, लोगों का विश्वास भी उन्हीं लोगों पे जमता है। इतनी लंबी कोर कमेटी तो आपने बना दी, लेकिन इसमें निर्णय लेगा कौन, ये अधिकार किसके पास होंगे, यह सबसे सोचने का विषय है। तो यहां कोर कमेटी जो बनी है, कोर कमेटी को संशोधन किया जाना चाहिए। यह मेरा पहला आप लोगों को सजेशन है। और एक चीज और यहां पे हम दोहराना चाहेंगे कि पुराने जो सदस्य अभी तक कोई भी अच्छे परिणाम दे नहीं पाए हैं, सिर्फ सकारात्मक वार्तालाप के, ऐसे लोगों को कोर कमेटी के सबसे निचले स्तर पे होना चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां भी जिस चेहरे से चुनाव हार जाती हैं या तो जीतना चाहती हैं, वहां पे परिवर्तन लाती हैं। या यूं कहें 2013 को छोड़ दीजिए, उसके बाद से जो कोर कमेटियां चल रही हैं वही लोग क्यों टॉप में बने हुए हैं, क्योंकि परिणाम तो कहीं भी अच्छे नहीं मिले हैं। चाहे वो निष्कासित कर्मचारियों को ले ले, चाहे हम वो सपोर्ट स्टाफ को एनएचएम से हटा के आउटसोर्स में किए जाने तक का वाकया ले ले, या हम अप्रेजल के नाम पर कर्मचारियों को निष्कासन का बात ले ले, क्योंकि पहले अप्रेजल नहीं होता था, इन्हीं कोर कमेटियों के कारण अप्रेजल की नीति आई। पहले अनुबंध होता था, जो कि एक कागज पे दोनों पक्ष के साइन हो जाते थे और जमा हो जाते थे, और सेवाएं 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती थी। तो हम यहां यह कहना चाहेंगे कि प्रदेश कार्यकारिणी जो अभी तक काम कर रही है, देखिए मेरे बातों पे कमेंट्स मत करिए, आप इसको विचार करने की जरूरत है, यह विचारणीय सवाल है। तो प्रदेश कोर का कमेटी जो आपकी बनी है, इसमें से उन टॉप के सदस्यों को हटाना चाहिए जो अभी तक रिजल्ट नहीं दे पाए हैं।
और एक बात यहां हम और आपको स्पष्ट कर दें कि अभी हर जिले से 10 से 15 हजार रुपए मंगाए जा रहे हैं। मुझे एक आशंका है, बोल दें, बोल ही देता हूं, हमेशा बोलता हूं क्योंकि मैं सच बोलने से डरता नहीं। ये जो पैसे आ रहे हैं, इस पैसे के आने के बाद आपकी हड़ताल ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं चलेगी ये हम आपको बाद में बताएंगे। हो सकता है ये रिजल्ट आपको खुद ही पता हो जाए, क्योंकि अभी तक के जो हड़तालें हुई हैं, जो प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, रिजल्ट ऐसा ही कुछ आया है। तो साथियों चलते हैं, कोर कमेटी बदले या ना बदले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नियमितीकरण हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 90% मिले या ना मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। आप कोर कमेटी जो है उसमें काम करिए या आप बदल के कुछ परिणाम अच्छे लाने की कोशिश करिए, कुछ भी करिए, वो आपका अपना निर्णय, आपका अपना फायदा होगा। चलिए हम चलते हैं अपने थंबनेल पे जैसा लिखा था कि संविदा कर्मचारी भी नियमित हुए हैं। तो चलिए, हमारे पास लेटर बहुत रखे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, आप सब लोग जानते हैं। कुछ लेटर हम लोगों को दे चुके हैं, कुछ लेटर आज भी हमारे पास सुरक्षित है। हम देख रहे हैं कि डिबेटों में लोग जाते हैं, डिबेटों में बातें करते हैं, लेकिन अपना पक्ष जिस तरह से रखना चाहिए, रखने का तरीका शायद थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्योंकि आपको मीडिया का सहारा तो मिलता है, लेकिन मीडिया में जो बातें होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, और आपको पूरा समय दिया जाता है कि बातें आपको कैसी रखनी है, हम जुबान से रखते चले जा रहे हैं। हमें जुबान से लड़ाई लड़नी आती है। सच्चाई यह है कि लड़ाई जुबान से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई हमेशा कागज कानून के आधार पर लड़ी जाती है, और वही जब आधार आप अपनाएंगे तभी आप जंग को जीत पाएंगे, अन्यथा परिणाम सिर्फ सकारात्मक ही होने वाले हैं श्रीमान जी। तो चलिए देखिए लेटर, आप देखते रहिएगा, पर यहां एक लेटर का जिक्र हम करेंगे, जैसा कि थंबनेल में हमने लिखा था कि संविदा कर्मचारी भी हुए। और कब ये नियमित हुए? जनवरी 2021 में हुए हैं, पहले भी नहीं हुए, 2021 में। आप देखिए, पढ़ लीजिए लेटर, ये जरूरत होगी तो आप नियमितीकरण लिख के मुझे भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा मेरे इस नंबर पर, मैं ये लेटर आपको दे दूंगा और अच्छे से आप पढ़ना। तो जब इनका नियमितीकरण हो सकता है तो फिर आपका क्यों नहीं हो सकता? यह 2021 का नियमितीकरण है, मैं 10, 20, 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 2021 की। जिस स्थिति में 90% का आदेश देने के लिए वित्त विभाग ने आपकी फाइल इसके पहले रोक दी थी, और वहीं पे इन कर्मचारी को संविदा से नियमित कर दिया गया, फिर वित्त विभाग ने इनको कैसे परमिशन दी? सवाल तो बनता है, हमारे कोर कमेटी पर ही सवाल बनता है, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी पर ही सवाल बनता है। हमारा विरोध करने से आप जंग नहीं जीतोगे, यदि सही तरीके से लड़ोगे तो ही जीतोगे। साथियों, सिर्फ एनआरएचएम को 90% नहीं मिला, स्वास्थ्य विभाग में ही कार्यरत 609 लोग, जिसमें फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन और अन्य पद भी हैं, लैब टेक्नीशियन की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, उसके बावजूद भी उन लोगों को तो मिला, लेकिन एनआरएचएम से जितने भी फंडिंग थी, जितने स्वास्थ्य कर्मचारियों की, उनको 90% नहीं मिला। तो फिर कारण क्या रहा? हमारी प्रदेश कार्यकारिणी कहीं ना कहीं फेल है, विफल नहीं कहेंगे हम, टोटल फेल है। या तो काम करना नहीं आता, या तो ये अपने नए तरीके इजाद करने में असक्षम है। झाड़ू लगा देने से, पुतले जला देने से, पंडालों में बैठ के तरह तरह की बातें कर लेने से, स्टंट कर लेने से, गाना गा लेने से कुछ नहीं होता, नथिंग। यदि इससे होता तो 42 दिन की हड़ताल असफल ना जाती है। आपने बहुत स्टंट दिखाए थे उस समय, एक 90% की नीति आई, वो भी आपके लिए जीरो ही रही। आज भी उसी के लिए लड़ रहे हैं, 5 साल बाद उसी 90% के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो ही चल रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यकारिणी के जो तरीके हैं वो प्रभावशाली नहीं है। हमारे संविदा कर्मचारियों को जेल भी हो जाती है। प्रदेश कार्यकारिणी के उच्च शीर्षस्थ नेताओं के मोबाइल बंद कर लिए जाते हैं। जिस स्थिति में डटे रहना चाहिए उस स्थिति में मोबाइल बंद करके भूमिगत हो जाते हैं। परिणाम अच्छे नहीं है और अच्छे परिणाम आने की मैं ऐसे में उम्मीद तो नहीं कर सकता किसी भी हाल में। तो साथियों, कई अन्य विभागों में 90% दिए गए हैं। आप लेटर चल रहे हैं, आप लेटर देखते रहिए, सब लेटर को अलग अलग से मैं नहीं बता पाऊंगा। तो साथियों, हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं आपको कि जब अन्य विभागों को 90% दिया जा सकता है और आपकी फाइल भी पूरी तैयार हो चुकी है, एनआरएचएम के अधिकारियों के साइन हो चुके हैं, एमपी हेल्थ के साइन हो चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री के साइन हो चुके हैं, वित्त विभाग में पूरी तरह से कंप्लीट फाइल पहुंच चुकी है, सिर्फ एसीएस के साइन से उसका आदेश जारी होना है, तो आज 5 साल तक जारी क्यों नहीं हुआ? फिर सवाल प्रदेश कार्यकारिणी पे। आखिर 5 साल से प्रदेश कार्यकारिणी ने 90% की फाइल पर कौन से काम किए? क्या कोई मुझे बताएगा? सरकार ने अपना काम किया, भले ही उसने पचड़े फंसा के फाइल आपकी रोक दी, लेकिन हमारे ही बीच के संविदा नेताओं ने क्या काम किया? आप मेरा विरोध कर लीजिए, चाहे जितना विरोध कर लीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए या ना करिए। लोग बताते हैं मुझे तो पैसे मिलते हैं हर चीज के, लाइक के मिलते हैं, सब्सक्राइब के मिलते हैं, व्यूज के मिलते हैं। तो यहां तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो पैसे मिलते भी हैं तो यूट्यूब देता है, आपकी जेब से नहीं जाता। लेकिन हड़ताल चलाने के लिए तो आप अपनी जेब से देते हैं और उसका हिसाब भी आपको नहीं मिलता है, तो आखिर वो पैसा जाता कहां है? यदि औसत आपका 10 से 15 हजार हर जिले से माना जाए तो आप गुणा कर लीजिए कि कितना पैसा एक बार में प्रदेश कार्यकारिणी को जाता है। इतने खर्च कहां पर होते हैं बंधु? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हड़ताल सिर्फ चंदा का धंधा बन चुका हो और मांगे पूरी नहीं होती रहेंगी तो प्रदेश कार्यकारिणी की तो जेब हड़ताल के नाम पे, चंदे के धंधे के नाम पे भरती रहेगी और संविदा कर्मचारी यूं ही शोषित रहेगा। आप जितनी गाली देना चाहें हमें, आप दे लीजिएगा कमेंट्स पर, लेकिन सोचिएगा दिल से एक बार जरूर, दिमाग लगाइएगा एक बार जरूर, सच्चाई क्या है। जब तक सच्चाई नहीं खोजेंगे तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते, कोई भी लक्ष्य आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी गारंटी मैं 101% आपको दे सकता हूं। तो साथियों, सोचते रहिए, विचार करते रहिएगा। हम अपना मत और अभिमत और अपडेट सब देते रहेंगे समय समय पर। और प्रदेश कार्यकारिणी को आप बोलिए, बोल सकते हैं तो हमारा विरोध जितना करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क संविदा कर्मचारी को पड़ेगा। साथियों, लेते हैं विदा, नमस्कार।